दोस्तों नमस्कार। अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश का वैसे उसको माफिया कहा जाता है, लेकिन प्रयागराज में जमीन कब्जा, मर्डर करना, इसमें उसको महारत हासिल थी। अतीक अहमद की हत्या को कई साल गुजर गए, लेकिन अतीक अहमद का जो गैंग है आज भी प्रयागराज में उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे अतीक अहमद किया करता था। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अतीक अहमद के गैंग वालों को, उसके जो संरक्षक थे, उसके जो साझेदार थे, उससे जो पैसा लेते थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या पुलिस की मिलीभगत है? क्या पुलिस मिली हुई है अतीक अहमद के उन साथियों से? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल प्रयागराज में एक हत्या होती है एक सप्ताह पहले, इरफान नाम के व्यक्ति की। और इरफान जो है अतीक अहमद गैंग का सदस्य हुआ करता था और वो अतीक अहमद के लिए काम करता था, और अभी भी अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसका गैंग ऑपरेट कर रहा था, जमीनों पर कब्जे कर रहा था, विवादित जमीनें अपने नाम करा रहा था, और इसी बीच उसकी हत्या हो जाती है। वो एक चाय की दुकान पर बैठा होता है, चाय पीने के लिए जाता है, और उसी समय उसकी हत्या हो जाती है। इरफान अहमद की हत्या के बाद एक बार ये फिर साफ हो गया है कि अतीक अहमद गैंग जो है वो अभी भी जिंदा है। दरअसल प्रयागराज का थाना है करेली। करेली के गौस नगर स्थित बिस्मिल्ला चौराहे के पास इरफान चाय की दुकान पर बैठा हुआ होता है, और उसी समय उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और पुलिस कहती है कि एयरपोर्ट के इलाके में खेड़ुआ गांव में 9-10 बीघे जमीन का विवाद था, इसी वजह से उसकी हत्या की जाती है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, हुसैन उर्फ प्लम्बर, करेली जफीर और वसीम उर्फ कबूतर। इनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस इनको गिरफ्तार तो कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि आखिर इरफान के मर्डर के साथ क्या अतीक अहमद गैंग एक बार फिर जिंदा हो रहा था? क्या जिस तरीके से उसका दिन दहाड़े मर्डर किया गया, जिस तरीके से दिन दहाड़े चाय की दुकान पर उस पर हमला किया गया, उसने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। इरफान की जो मर्डर की जो कहानी है वह अपने आप एक कहानी बता रही है कि अतीक अहमद का गैंग खत्म नहीं हुआ है। दरअसल 4 बाइक सवार जो है चेहरे पर गमछा बांध करके जो है वो पहुंचते हैं, और बेहद करीब से शूटर उतरता है और मोटरसाइकिल से उतर करके गोली मारता है, और उसके बाद वो फरार हो जाता है। इस हत्याकांड में मुख्य भूमिका जो है आसिफ दुर्रानी के भाई राशिद की थी। आसिफ दुर्रानी के बारे में आपको बता दें कि आसिफ दुर्रानी अतीक गैंग का सदस्य रहा है। जो पुलिस की हिस्ट्री सीट है अतीक की 227, उसमें उसका नाम है। इसके खिलाफ 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के 3 साल बाद जब ये घटना होती है 15 अप्रैल, हालांकि 15 अप्रैल को 2023 को अतीक अहमद का मर्डर होता है और उसके भाई अशरफ की हत्या होती है। उसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि अतीक अहमद के गैंग की जो है कमर पुलिस ने तोड़ दी है, लेकिन इस घटना से ये साफ हो गया है कि अतीक अहमद का गैंग अभी भी जिंदा है। अतीक अहमद के गैंग के लिए जो गुर्गे काम किया करते थे, जमीनों पर कब्जे किया करते थे, वो आज भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब किसकी मदद से हो रहा है? कहा जा रहा है कि पुलिस की मदद से हो रहा है। पुलिस, करेली इलाके की पुलिस और पुलिस के जो अफसर हैं वो खुद इन गैंग वालों से मिले हुए हैं और मिल करके ये सारा काम कर रहे हैं। इसी वजह से एक बार फिर
अतीक अहमद का गैंग जिंदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब अतीक अहमद की हत्या हुई थी, अशरफ मारा गया था, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा था, लेकिन उस समय सरकार की तरफ से यह कहा गया था, पुलिस महकमे की तरफ से कहा गया था कि अतीक अहमद का गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है, वो ऑपरेट कर रहा है, बस उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। जहां ऑपरेशन का ऑपरेशन दूसरी जगह से कर रहा है, लेकिन जो कुछ ऑपरेशन हो रहा है वो करेली और पूरे प्रयागराज के इलाके में हो रहा है। वैसे आपको बताएं कि अतीक अहमद जमीनों पर कब्जे, किसी को जमीन न देने के मामले में गोली मार देना, धमकाना, मारपीट करना, यही उसका काम था। और ये सब कुछ आज की तारीख में भी चल रहा है। और ये जो इरफान का मर्डर हुआ है, इससे इसकी पूरी कलई खुल जाती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को दबाने की भी कोशिश की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद अतीक अहमद से इसको नहीं जोड़ा। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि ये अतीक अहमद गैंग की एक तरीके से वापसी है। अब अगर पुलिस सही कार्रवाई कर रही है और अतीक अहमद के गुर्गों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है, तो फिर अतीक अहमद के परिवार वाले अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? अतीक की पत्नी अभी तक क्यों पुलिस की नजर में नहीं आई? कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की जो पत्नी है, उसका पुलिस के साथ समझौता हो गया है, पुलिस उसके साथ मिल गई है और इसी वजह से अतीक अहमद की पत्नी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। बहरहाल, इरफान की हत्या की अगर सही से जांच होगी तो बहुत सारी कहानियां खुलेंगी। इंतजार रहेगा कि क्या इसकी सही तरीके से जांच हो पाती है, या फिर अतीक अहमद जिस तरीके से धंधा करता था प्रयागराज में, वही काम आज भी उसके गुर्गे करते रहेंगे।